सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बड़ी ही सडन प्लानिंग के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है, एक्चुअली कैसे सीट वेस्ट हो रही है और क्या हो रहा है। क्योंकि सुबह सुबह मैंने जब एक वीडियो डाली, उस वीडियो के नीचे मेरे को ये कमेंट आता है एंड इस कमेंट में इन्होंने ये लिखा है कि इनके 322 मार्क्स है एंड इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी और इनका जो ग्रेजुएशन है वो 12 अक्टूबर 2024 को पूरा हुआ है। तो क्या इनको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा? प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि सर, आपका जुलाई 2024 से पहले अगर ग्रेजुएशन हुआ रहता तो ही आप एलिजिबल होते, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो। और मैंने इनको रिप्लाई किया इस तरह का कुछ, क्योंकि मेरे को देखते ही बहुत तेज़ गुस्सा आया कि आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है। आपको थोड़ा तो समझना चाहिए ना कि कब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई है एंड कब तक एलिजिबिलिटी है, ये सब आपको देखना पड़ेगा ना। ये जो मैसेज है ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था, मतलब हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है और इतना ज़्यादा ये मैसेज सर्कुलेट हुआ था, मतलब मैंने इस मैसेज को 10 बार देख लिया था। मैं टेलीग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती, अपने खुद के टेलीग्राम के अलावा मैं कहीं किसी और ग्रुप में ज़्यादा ताक-झाक नहीं करती हूँ। स्टिल मेरे को ये मैसेज 10 बार दिखा। आप लोग तो इतना ज़्यादा देखते होंगे ना कहीं पे, तो आपको ये मैसेज नहीं दिखा? और आप लोग मेरा ही चैनल अगर देखते तो मैंने अपने टेलीग्राम पे और उसमें कम्युनिटी में भेजा था कि आपने इसको नहीं पढ़ा? इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है जिनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है वो लोग नहीं भरे, सीट वेस्ट होगी। आरबी सर का ये वीडियो तो देखा होगा। चलो, मेरा तो छोटा चैनल है, नहीं पहुँच पाती इतनी बातें। आरबी सर को तो मैक्सिमम लोग देख ही रहे हैं ना, कहाँ से इनके 1.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या ये देख के भी समझ नहीं आई? इसमें सर ने हर वीडियो में बोला है सीट वेस्ट मत करो, इतनी सीट वेस्ट हर साल हो रही है। आई नो, मैं मान लेती हूँ आप लोग बहुत महान हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट और आपके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और बाकी लोग इंटेलिजेंट नहीं है, जो 305, 310, 311, 317 स्कोर कर रहे हैं, वो लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है। बट स्टिल क्या उनको हक नहीं है जॉब करने का? जब आपको भी वो सीट आपको भी नहीं ही मिलने वाली है, तो हमको भी नहीं मिलेगी, तो वो सीट तो वेस्ट गई ना। और ये सीट ऐसा नहीं अगले साल आ जाएगी, ये सीट 2026 में आएगी, 25 में नहीं आएगी ये सीट। तो और आप लोगों की छोटी-सी गलती, छोटी-सी नादानी ना कुछ लोगों को 1 साल देना पड़ता है, उनको उसी रूम में दोबारा से 1 साल उनको देना पड़ता है, जब उनके दोस्त बाहर एन्जॉय कर रहे होते हैं, जब बाकी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है या बाकी लोग अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, अच्छी या बुरी लेकिन नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, लेकिन उस भी समय वो इंसान एक ही कमरे में बैठ के अपना दिन-रात दे रहा है, जस्ट एक सपना देख रहा है कि एक नौकरी मिल जाएगी मेरे को, और स्टिल उसको वो नौकरी नहीं मिलती, तो कैसा फ़ील होता है? आप नहीं समझ पा रहे हो ये बात। आप 20 साल के हो गए होगे ना अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो। और मैं सिर्फ़ उनको टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये चीज़ कमेंट करी, तभी मेरे दिल में ये बात आई और मैंने सोचा यहाँ पे आके मैं बोलूँ, मेरे को ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है और आई थिंक मेरे को अवेयरनेस देनी चाहिए। और अभी भी अगर आप लोगों को नहीं पता और जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, शेयर करना चाहो तो उसको जो शेयर कर देना, जिनको भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे शुद्ध हिंदी में स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लिखी हुई है चीज़ें, इसको पढ़ो। हिंदी तो आती है ना? और इसको पढ़ो और समझो कि क्या लिखा हुआ है। और मत करो ये गलती। आप एक सीट छोड़ोगे ना कहीं पे, आपको दुआ ही मिलेगी ना, किसी के घर में वो सीट जाएगी ना। देखो, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होना फाइनल, मेरे को पता है। 300, लेकिन जो 305, 308, 310, 311, 315 के लाइन में है ना, मतलब 305 से लेके 315 के बीच में है ना, वो बस बीच में अटके हुए हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा। बट आप लोग सीट छोड़ोगे ना तो उनको उनके घर में एक नौकरी जाएगी, समझ रहे हो? और वो एक नौकरी ना, नौकरी नहीं होती, इमोशन होते हैं बच्चे के, क्योंकि उन्होंने 2 ढाई साल दिया है एक कमरे में बैठ के, और जब उसको नौकरी मिलेगी ना, वो खुशी आप नहीं समझ सकते। मैं मान लेती हूँ आप लोग बहुत महान इंसान हो, बट थोड़ी-सी महानता ये दिखाओ कि उसको छोड़ो। और आपको क्या चाहिए? आपको दिखाना ही है ना कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं और मेरे को ये जॉब मिल गई। तो क्यों सीट वेस्ट करके दिखा रहे हो? कैमरे के सामने आओ, वीडियो बनाओ और इसमें बोलो कि मेरे इतने मार्क्स थे एंड स्टिल मैंने पोस्ट प्रेफ़रेंस नहीं भरी और इसलिए मैं महान हूँ। और हम मानेंगे कि आप महान हो। लिस्ट में नाम देख के और आप फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं लेते, उससे नहीं मान लेते कि हम महान हो। हम लोग बड़े मैच्योर इंसान हैं। हम लोगों को पता है ये महानता नहीं होती। आपने सीट वेस्ट करी है, आपने किसी का एक हक छीना है। तो ये चीज़ समझो ना। अब क्या बोलूँ मैं? मतलब बहुत गुस्सा आया मेरे को वो चीज़ देख के। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो ना, हर चीज़ थोड़ी बतानी पड़ती है। इतना तो देखो, अब बोलोगे कि मैं महान बन रही हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आए। मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ, डीडीए एएसओ का रिज़ल्ट आया था ना अभी, कल-परसों में। डीडीए जेएसए का भी मैंने फॉर्म फिल अप किया था। मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेरे को मेंस के लिए बुलाया गया था। 28 सितंबर को मेंस का एग्ज़ाम था, बट मैंने वो मेंस स्किप किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि जो मेरा ईडब्ल्यूएस बना हुआ है वो 1 साल पहले का है, उस ईयर का नहीं है जिस ईयर मैंने फॉर्म भरा है। यानी कि मैं डीवी में आउट हो जाती। तो मैंने सोचा मैं क्यों एग्ज़ाम देने जाऊँ अपनी बस महानता दिखाने के लिए। मेरा तो यूट्यूब चैनल है, मेरे को तो सब्सक्राइबर मिलेंगे, समझ रहे हो? मेरा तो कंटेंट बढ़ेगा। मैं सेलेक्ट नहीं भी होती, आंसर की तो आती मेरा तो कंटेंट बढ़ता, लेकिन स्टिल मैं नहीं गई थी एग्ज़ाम देने। क्यों? क्योंकि मैं किसी की सीट क्यों वेस्ट करूँ?
लेकिन ये पता नहीं मैच्योरिटी आप लोगों में क्यों नहीं आ रही है। स्टिल जो लोग सेलेक्टेड है टीए, पीए, एलडीसी, ऑडिटर वगैरह पे, वो भी पोस्ट प्रेफ़रेंस भर रहे हो ना। आई नो वो लोग मेरे से सीनियर है, उनसे मेरे को इस तरह का बोलने का कोई हक नहीं है। स्टिल मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग भी अगर पोस्ट प्रेफ़रेंस भरे, तो जो पोस्ट आपको चाहिए ना, सपोज़ आपको इंस्पेक्टर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इंस्पेक्टर भर दे रहे हो, नहीं भरो। जस्ट वो पोस्ट भरो, आपको एएसओ, आप ऑडिटर हो, आपको एएसओ बनना है, जस्ट पोस्ट प्रेफ़रेंस में एएसओ भरो। आपको मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो फिर आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। दैट्स इट। इसके अलावा सपोज़ किसी को कोई इंस्पेक्टर की पोस्ट भर दे रहा है, लेकिन उसको पता है वो एलिजिबल ही नहीं है, उसकी हाइट नहीं है या फिर वो फिज़िकली फिट नहीं है उस चीज़ को लेके, तो आप क्यों भर रहे हो उस चीज़ को? आपको मिल जाएगी, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ें समझो। देखो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती यहाँ पे, आप लोग आरबीज़ चैनल पे जाओ और सब कुछ पूरा कंटेंट पढ़ा है, कितनी सीट वेस्ट होती है हर साल। वो सीट किसी की आप समझ रहे हो 25%, 30%, 40% सीट वेस्ट हो रही है। वो कितने लोगों की जॉब है, कितने लोगों का ड्रीम है, कितने लोग एक बंद कमरे में बैठ के अपना दिन-रात बिता रहे हैं जस्ट एक उस जॉब के लिए। और कितनी निर्दया से कोई ऐसी पोस्ट प्रेफ़रेंस भर देता है। अगर आप देखो टीए-पीए अगर दोबारा मिल भी जाए ना, तो आपको सब कुछ फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ आपने 2-3 साल काम कर लिया, अब आपके प्रमोशन के दिन नज़दीक है, तब आप दोबारा से अपने सिटी में जाके टीए-पीए ले रहे हो एंड दोबारा से वही सैलरी पे काम कर रहे हो अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़रूरत है कि हाँ, मेरे को होम स्टे चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड घर से दूर रहना कैसा होता है, मैं 1.5 साल से घर नहीं गई हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल थोड़ा-सा मैच्योर बनना होगा एंड दैट्स इट। मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती, बट ठीक है, मैं बस ये बोलना चाहूँगी, ये जो मैसेज बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है ना, इसको समझो। कल 2 मार्च है, कल लास्ट डेट है पोस्ट प्रेफ़रेंस आउट करने मतलब फिल करने की। तो अगर किन्होंने भी गलती से भर दिया, उनको पता है कि ये पोस्ट पे उनको सिलेक्शन नहीं मिल सकता या फिर उनके मार्क्स ज़्यादा है और लेकिन वो ऑलरेडी किसी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये गलती मत करो। ग्रेजुएशन पूरी नहीं है तो क्या करोगे भर के, क्या करोगे नाम लेके? आई रिस्पेक्टेड फॉर मेरे जान-पहचान में सनी राजपूत करके इंसान है, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए मन में। उसने उसके बहुत वो मतलब अच्छा उसका लेवल बन चुका है। उसका अभी 331 थे सीएचएसएल में, उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, उसने सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दिया। बिकॉज़ ही नो कि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो मैं क्यों एग्ज़ाम देके महान बनूँ? वो भी तो महान बन सकते थे ना, बट उसने नहीं किया। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। मैं चाहती हूँ कि जिनके 308 मार्क्स आए चंचल राज पुरोहित, उनको इस बार एक जॉब मिले। शी नीड इट। बहुत टाइम से वो मेहनत कर रही है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनकी मेहनत में कमी नहीं है, जस्ट वो नहीं परफ़ॉर्म कर पाई उतना अच्छा या मे बी वो दिन उनका नहीं था, लेकिन वो अच्छे मार्क्स लेके आ सकती थी, स्टिल वो 308 पे रह गए, बट क्या वो डिज़र्विंग नहीं है? एसएससी यूनरो करके यूट्यूब चैनल है जिनके 317 मार्क्स है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी पोस्ट पे चाहिए उनको। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग जो कि बिना बात के सिलेक्शन लेके चले जाएँगे, जिनको जॉब करनी ही नहीं है, तो क्या 317 पे उनको उनकी डिज़ायर पोस्ट मिलेगी? आई वांट कि उनको मार्क्स उनको एक अच्छी सीट मिल जाए। एक खुशी सिंह है, मुझे नाम याद नहीं, उनके 323 मार्क्स है। आई वांट कि उनको भी अपनी डिज़ायर पोस्ट मिल जाए क्योंकि 323 कोई क खराब मार्क्स नहीं है। अब इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है और ठीक है, तो बस क्या बोलूँ, मेरे को देखो इतना इस बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान है उतना मैंने बोल दिया है। अगर वही है कि थोड़ा-सा ये चीज़ें पढ़ लो और समझदार बन जाओ। मेरे एक जान-पहचान में 311 मार्क्स है शुभम सिंह के एंड आई वांट कि उसको भी एक पोस्ट मिले और मे बी उसको मिल भी जाए क्योंकि 311 भी अच्छे मार्क्स हैं, बट स्टिल क्या पता कुछ मार्क्स से वो रह जाए, तो कितना दुःख होगा ना। अब देखो इसमें तो एसएससी की बहुत ज़्यादा गलती है कि सीट वेस्ट हो रही है क्योंकि सीएचएसएल का रिज़ल्ट अब आ चुका है, उसमें कितने लोगों ने सिलेक्शन लिया होगा और उन लोगों के सीजीएल में भी अच्छे मार्क्स होंगे। तो वो तो उसमें भी रह मतलब वो तो उसको जॉइन करेंगे ना, फिर सीएचएसएल में सीट वेस्ट हो जाएगी। आई नो ये 2026 में आएगी, दोबारा से सीट हम ही को मिलने वाली है, बट हम लोग को तो 1 साल दोबारा देना पड़ेगा ना। और अब ये मत मैं मेरे को नहीं मिलने वाला फाइनल सिलेक्शन, मैं तो 100% श्योर हूँ, बट सच में मैं चाहती हूँ जिनके 305 से 15 के बीच में उनको सिलेक्शन मिले एंड यही बोलना था। तो गुस्सा बहुत आ रहा था बट ठीक है, मैंने कंट्रोल किया, मैंने अपनी भड़ास निकाली यहाँ पे क्योंकि जिन लोगों को भी ये गलतफ़हमी ग्रेजुएशन को लेके या फिर जिस भी चीज़ को लेके वो ये बात समझे। कल लास्ट डेट है पोस्ट प्रेफ़रेंस का, दोबारा से वाइंड अप कर देती हूँ। जिनकी भी ग्रेजुएशन जुलाई 2024 से पहले हुई है, आपका वेलकम है, आप भरे पोस्ट प्रेफ़रेंस, आप डिज़र्विंग है। लेकिन जिनकी उसके बाद रिज़ल्ट आया ना, आपको नहीं मिलेगा किसी हालत में, आपके चाहे मार्क्स कितने भी अच्छे हो, 390 में से 90 हो तब भी आपको नहीं मिलने वाला। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से भर रखा है और सपोज़ आप ईडब्ल्यूएस अभी अपना चेक करो किस ईयर का है और एसएससी को किस ईयर का चाहिए, वो देखो एंड उसी अकॉर्डिंग फिर भरो क्योंकि डीवी में आप आउट हो जाओगे तो एक सीट आप खराब करोगे ना, अपने भी तो सपने तोड़ोगे ना। आप तो पूरी उम्मीद से भरोगे कि मेरे को एक जॉब मिल जाएगी, आप डीवी में जाओगे, लेकिन आपने तो अपना टाइम वेस्ट करा ना। क्या पता 2025 में और अच्छे मार्क्स ला पाते और अच्छी सीट डिजर्व कर पाते ना। तो ये चीज़ सोचो। बाकी देखो जो सीनियर है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो तो बहुत उनको पहले से पता है चीज़ें, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं, बट स्टिल आपको जो जॉब जो चाहिए उन्हीं को भरो ना। आपको एएसओ चाहिए, आपको अगर अपने से बस बड़ी जो जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो उससे सिर्फ बड़ी-बड़ी पोस्ट भरो, छोटी-मोटी पोस्ट भर के दोबारा लिस्ट में नाम लेके कोई मतलब नहीं है ना। वैसे देखो अब ये चीज़ें शायद आई, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा था इस बार, अपने एंड से लग रहा था कि इस बार ये चीज़ें कम होगी क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगा इस बार ट्रेंड में चल रही है। पहली बार मैंने मेंस दिया तो मुझे ज़्यादा दिख रही है, बट मुझे ऐसा लगा कि इस बार ये चीज़ें कम होगी। बट जब मैंने कमेंट देखा ना तब मुझे लगा नहीं यार, अभी भी ऐसे लोग हैं
जिनको ज्ञान ही नहीं है, क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। 15-16 साल के बच्चों को सब कुछ पता है यार आजकल। इतना नहीं पता तुम लोगों को? 21-20 साल में तो 5-6 साल मतलब कुछ साल पहले कितने लोगों की तो शादी हो जाती है, वो घर-बार सँभालते, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सँभालते हैं और तुम लोग ये नहीं समझ पा रहे हो। और तुम लोगों को इतनी उम्र में एक गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करने जाने वाले हैं हम लोग, तो फिर हम लोग को इतना तो ज्ञान होना चाहिए, इतनी तो मैच्योरिटी हमको दिखानी पड़ेगी ना। एक एस्पायरेंट एक दूसरे एस्पायरेंट का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तो मैं उन्हीं एस्पायरेंट का दर्द समझ रही हूँ जिनके 310-15 मार्क्स है एंड आई वांट कि वो सिलेक्शन ले। इस बार डिज़र्विंग लोग हो जिन्होंने सच में मेहनत करी सिलेक्शन ले, क्योंकि दोबारा 1 साल एक ही उसी कमरे में बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। रिपीटर्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ले सकते हो तो सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में लो। उसके बाद चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाती है, अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि हमसे होगा भी नहीं होगा, क्या कमी छोड़ रहे हैं हम कि चीज़ें नहीं काम कर रही है। बस यही चीज़ रह जाती है। एंड अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो आई एम सो सॉरी, बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो भड़ास निकाल ली, बहुत कंट्रोल किया खुद पे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।